हेलो स्टूडेंट, आप सभी का देवांगन जी के पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में करंट अफेयर का सेशन शुरुआत किए थे और आज हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर का मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि हर एग्जाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहता है और 5 से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते ही हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हम लोग देखने जा रहे हैं, लगभग ये जुलाई महीने का ही है। और यहाँ पर मैंने 2 व्यक्तियों का नाम लिखा है, राधा किशन अग्रवाल और राकेश पांडे। दरअसल ये 2 व्यक्ति इसलिए अभी वर्तमान में प्रसिद्ध हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है उसने अनुशंसा की कि केंद्र सरकार का जो कानून मंत्रालय है, कानून मंत्रालय ने 2 जजों की नियुक्ति में इन 2 व्यक्तियों का नाम क्या किया है, प्रस्तावित किया है। 2 व्यक्ति कौन कौन है? राधा किशन अग्रवाल और एक राकेश पांडे। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में टोटल 22 पद जजों के स्वीकृत हैं, जिनमें से अगर ये 2 व्यक्ति का नाम शामिल हो जाता है या नियुक्ति हो जाती है तो टोटल कितने पद हो जाएंगे? वर्तमान के हिसाब से 14, परंतु स्वीकृत कितने हैं? 22। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? मुख्य न्यायाधीश हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, तो अरुण कुमार गोस्वामी। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों का नाम आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार का जो कानून मंत्रालय है उसने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। वो 2 व्यक्ति कौन कौन है निम्न में से? तो एक राधा किशन अग्रवाल और एक राकेश पांडे। तो 2 व्यक्ति आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक, और पूछा जा सकता है सुमेलित करने में या कूट में कि छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में जजों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? तो 22 पद है, जिनमें से अगर इन दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति हो जाती है तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे या कितने जज हो जाएंगे? 14। ठीक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो अरुण कुमार गोस्वामी। ये एग्जाम में तो आ चुका है। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान में रख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखे रहना। उसके बाद फिर हम देखते हैं 29 जुलाई। 29 जुलाई को आप सभी को पता होगा विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दरअसल बाघ जो है क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं या मानवों के द्वारा या मनुष्य के द्वारा शिकार हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनको संरक्षण करने के लिए ही हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसमें मैंने अभी वर्तमान में 29 जुलाई के पेपर में ही न्यूज़ में आया हुआ था, ये हाईलाइट हुआ था, इसलिए इसको मैंने लिया क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है 29 जुलाई को, क्योंकि मतलब विश्व बाघ संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को। ये तो आ चुका है पेपर में। यहाँ पर 2014 में जब गणना किया गया, 2018 में गणना किया गया और 2022, इन तीनों का डाटा मेरे पास है, इसलिए मैंने इसको क्या एड किया है। दरअसल 2014 में 46 बाघ होने का दावा किया गया, 2018 में 19 का अनुमान था, 46 से 19। उसके बाद फिर 2022 में 25 का अनुमान था। मतलब 2014 में पहले 46 था, बेशक उसमें संख्या ज़्यादा थी, अचानक से 2018 में 4 साल में कम हो गया, 19 हो गई उसकी संख्या, और 2022 में 25। मतलब अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 6 बाघ की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व हैं, जैसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व, अगर एकदम डीप में पूछे क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2014 में 12, 2018 में 3 और 2022 में 3 बाघ की गणना की गई। वहीं उदयंती सीता नदी रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में 2014 में 4 बाघ की गणना की गई, 2018 और 2022 में 1-1 बाघ की गणना की गई। इसी प्रकार अचानकमार टाइगर रिजर्व में 2014 में 2, 2018 में 5 और 2022 में 2 बाघ की गणना की गई। तो ये 29 जुलाई विशेष रूप से प्रसिद्ध है और आपको ये कम से कम आपको याद होने चाहिए कि 2014 से 2022 में बाघ की गणना कितने थी। 2014 में कितनी थी? 46, 2018 में 19 और 2022 में 25 का अनुमान था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है 29 जुलाई के न्यूज़ में ही आया हुआ मतलब डाटा था, उसको मैंने क्या किया, लिया है। हो सकता है आपके एग्जाम में आए तो बिल्कुल काम आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें राज्य में गौमूत्र की खरीदी। देखिए, राज्य में गौमूत्र की खरीदी के पीछे उद्देश्य सरकार का ये है दोस्तों, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। कहने का मतलब ये कि अभी जो वर्तमान में हमारी जो खेती की पद्धति चल रही है उसमें हम जितने भी, चाहे हरी सब्जी हो कि धान हो कि चावल हो कि दाल हो, हम सभी रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। सरकार जो है क्या करना चाह रही है, उसको जैविक खेती के रूप में परिवर्तन करना चाह रही है और ये सभी लगभग कुछ जिलों में भी शुरुआत हो गई है ये जो है। ठीक है, तो उसी को टारगेट रखते हुए ये जो है गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। दरअसल गौमूत्र की खरीदी प्रारंभ कब की गई? तो 28 जुलाई 2022 को, हरेली तिहार के दिन।
ठीक है। और ये जो है इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि 4 रुपए प्रति लीटर की दर से इसको क्या किया जा रहा है, खरीदी किया जा रहा है। ये जो है पाटन ब्लॉक के करसा गांव से इसको शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है। 20 जुलाई 2020 को हरेली तिहार के दिन ही गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। मतलब इससे पहले गोबर की खरीदी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था। तो ये कब शुरुआत हुआ था? 20 जुलाई 2020 को। मतलब 2 साल पहले 20 जुलाई को हरेली पड़ा था और 2 साल बाद अभी वर्तमान में 28 जुलाई को हरेली पड़ा। तो उस दिन गौमूत्र की खरीदी की योजना की शुरुआत की गई। ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर में आ सकता है इसमें कि यहाँ पर प्रारंभ कब किया गया, तो 28 जुलाई 2022 को। कहाँ से किया गया? तो पाटन ब्लॉक से, पाटन ब्लॉक के करसा गांव से। कितने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदी की जा रही है? तो 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक। इसमें और ये कब शुरुआत की गई? तो हरेली तिहार के दिन। ये आपको इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक। उसके बाद फिर हम देखते हैं मुख्यमंत्री महतारी रथ यात्रा। दरअसल मुख्यमंत्री महतारी रथ यात्रा जो है ये जो महिला बाल विकास की एक योजना है। हालांकि ये योजना जो है मुख्यमंत्री ने ही शुरुआत की है और ये जो है इसमें लिखा हुआ है, जैसे देखेंगे आप, महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत हरेली पर्व के दिन ही की गई। दरअसल इसमें क्या होगा, जितनी भी महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं या प्रताड़ित होती हैं या उत्पीड़ित होती हैं, वो महिलाओं का हर जिले में रथ जो है यात्रा के रूप में क्या होगा, निकलेगा और यहाँ पर 2 जजों या 2 अधिवक्ताओं की नियुक्ति किया जाएगा और ये 2 अधिवक्ताओं को जो भी उत्पीड़ित महिलाएं रहेंगी उसको आवेदन दे सकती है और तत्काल वहां पर उनका निराकरण किया जा सकता है। कहने का पीछे ये है, इसके पीछे कारण कि महिलाओं को उनके अधिकार, उनके हक और उनको जो भी संविधान में जो भी दर्जा दिया गया है उसके प्रति जागरूक करना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और ये भी हरेली पर्व के दिन ही इसको भी क्या किया गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के माननीयों का वेतन। इससे पहले सरपंच का, जिला पंचायत सदस्य का या जिला पंचायत अध्यक्ष का, जनपद पंचायत अध्यक्ष का या सदस्य का, उपाध्यक्ष का, इन सब का वेतन क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के जो भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, इन सभी का क्या किया गया है, वेतन में वृद्धि की गई है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम, विधानसभा अध्यक्ष का पहले वेतन कितना था, 1,47,000 रुपए। अभी वर्तमान में अगर देखें तो 2,20,000 रुपए इनका वेतन है। मुख्यमंत्री का वेतन पहले कितना था, 1,50,000 रुपए। वर्तमान में 2,30,000 रुपए इनका वेतन रहेगा। नेता प्रतिपक्ष का पहले कितना था, 1,30,000 रुपए। अभी वर्तमान में अगर देखें तो 2,15,000 रुपए। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष का 1,43,000 और अभी अब देखें तो 2 लाख रुपए। वहीं विधायकों का वेतन 1,10,000 रुपए और अब कितना मिलेगा, तो 1,60,000 रुपए। तो दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एग्जाम में बिल्कुल ये आने का चांस बनता है। आप बिल्कुल एक बार अच्छे से इस डाटा को क्या करें, याद रखेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा आज का सेशन और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी नेक्स्ट क्लास में भी ऐसी टाइप का और अच्छे करंट अफेयर उपलब्ध कराए जाएंगे। और आप चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक, थैंक यू।